छात्राः नमो नमः। अहम अपर्णा पटवर्धन, कक्षा 10 की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आदर्श प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पढ़ रहे हैं और ये प्रश्न है अधोलिखितेषु एकं विषयं स्वीकृत्य शतशब्देषु संस्कृते निबंधं लिखत। नीचे दिए गए एक विषय को चुनकर 100 शब्दों में संस्कृत में निबंध लिखिए। और 4 ऑप्शन दिए हैं: अनुशासनम, मम दिनचर्या, महाकवि कालिदासः और संस्कृत भाषायां महत्वम। इनमें से महाकवि कालिदास और संस्कृत भाषायां महत्वम का निबंध हर साल आता है और जो ऐसे छात्र हैं जिनको याद नहीं होता उनके लिए मम दिनचर्या का निबंध बहुत अच्छा है। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषायाः महत्वम और उसके केवल 10 लाइनें पढ़ेंगे, 10 पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको 10 लाइनें आसानी से याद हो जाएंगी और बाद में आपको पूरा निबंध याद करना है जैसा किताब में दिया गया है। किताब की ही 10 लाइनें आज अपन याद करेंगे। तो छात्रों, आप तैयार हैं ना? आप मेरे साथ बोलिए। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीने समये एषैव भाषा सर्वसाधारणा आसीत्। सर्वे जनाः संस्कृत भाषाम् एव वदन्ति स्म। संस्कृत भाषायामेव विश्वसाहित्यस्य सर्वप्राचीनग्रन्थाः 4 वेदाः सन्ति। संस्कृत भाषा भारतस्य एकतायाः आधारः अस्ति। संस्कृत भाषायाः स्वरूपं पूर्णरूपेण वैज्ञानिकम् अस्ति। संस्कृतस्य व्याकरणं पूर्णतः तर्कसम्मतं सुनिश्चितं च अस्ति। संस्कृत भाषैव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। भारतीयैक्यस्य रक्षणाय एतस्याः प्रचारः सर्वैरेव कर्तव्यः। अतएव उच्यते संस्कृतिः संस्कृताश्रिता। तो ये तो हमने एक बार रीडिंग लगाई है संस्कृत भाषायां महत्वम निबंध की। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। संस्कृत भाषा अस्माकम यानी हमारा, देशस्य यानी देश का, प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीने समये एषैव भाषा सर्वसाधारणा आसीत्। प्राचीन समय में या पुराने समय में यही भाषा सर्वसाधारण थी, यानी सभी लोग इसी भाषा में बात करते थे। सर्वे जनाः संस्कृत भाषाम् एव वदन्ति स्म। सभी लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत करते थे। संस्कृत भाषायामेव विश्वसाहित्यस्य सर्वप्राचीनग्रन्थाः 4 वेदाः सन्ति। संस्कृत भाषा में ही विश्व साहित्य के सभी प्राचीन ग्रंथ और 4 वेद हैं। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकतायाः आधारः अस्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। संस्कृत भाषायाः स्वरूपं पूर्णरूपेण वैज्ञानिकम् अस्ति। संस्कृत भाषा का स्वरूप पूरी तरह से वैज्ञानिक है। संस्कृतस्य व्याकरणं पूर्णतः तर्कसम्मतं सुनिश्चितं च अस्ति। संस्कृत का व्याकरण पूरी तरह से तर्कसम्मत और सुनिश्चित है। संस्कृत भाषैव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत की प्राणभूत भाषा है। भारतीय ऐक्यस्य रक्षणाय एतस्याः प्रचारः सर्वैरेव कर्तव्यः। भारतीय एकता की रक्षा के लिए सभी को संस्कृत का प्रचार करना चाहिए। अतएव उच्यते संस्कृति ही संस्कृताश्रिता। इसीलिए कहा गया है संस्कृति संस्कृत में ही आश्रित है। तो अभी तो आपने इसका अर्थ समझा और अब संस्कृत भाषा या महत्व के निबंध को एक बार और पढ़ते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए। तो छात्रों, सबसे पहले लिखना है संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीने समये एषैव भाषा सर्वसाधारणा आसीत्।
सर्वै जनाः संस्कृतभाषाम् एव वदन्ति स्म। संस्कृतभाषायामेव विश्वसाहित्यस्य सर्वप्राचीनग्रन्थाः चत्वारो वेदाः सन्ति। संस्कृतभाषा भारतराष्ट्रस्य एकतायाः आधारः अस्ति। संस्कृतभाषायाः स्वरूपं पूर्णरूपेण वैज्ञानिकम् अस्ति। संस्कृतस्य व्याकरणं पूर्णतः तर्कसम्मतं सुनिश्चितं च अस्ति। संस्कृतभाषैव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृतभाषा एव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। भारतीयैक्यस्य रक्षणाय एतस्याः प्रचारः सर्वैरेव कर्तव्यः। अतएव उच्यते संस्कृतिः संस्कृताश्रिता। तो छात्रों, ये तो है संस्कृत भाषायाः महत्वम का निबंध। इसी तरह से आपको महाकवि कालिदास का निबंध भी याद करना है और मम दिनचर्या का निबंध भी याद करना है। ये 3 निबंध आप याद कर लेंगे तो यही निबंध हर साल आते हैं। और ये निबंध का प्रश्न सबसे ज़्यादा नंबर का है, 10 नंबर का, इसलिए निबंध पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत अच्छे से याद करना है। तो आज कि हमारी कक्षा में बस इतना ही। और छात्रों, जल्दी से कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और अपने होमवर्क को पूरा करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़ोटो खींच के भेजिए, जो आपने लिखा है उसका फ़ोटो ज़रूर भेजिए। तो आज की संस्कृत की कक्षा में बस इतना ही। नमो नमः।